अंतर्राष्ट्रीय झारखंड जनजातीय महोत्सव, अधिकारियों ने तैयारियों का लिया जायजा। रांची में राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 10,000 से अधिक छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। और सावन की अंतिम सोमवारी पर देवघर और बासुकीनाथ समेत राज्य भर के शिवालयों में जलार्पण के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा से चतराहा सांसद सुनील कुमार सिंह के एक प्रश्न के जवाब में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को लेकर कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एसटी आबादी वाले राज्य के 3,891 गांवों में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत विकास किया जा रहा है। यही है कि जिन गांवों को हम चयनित किया है या वैसे गांव जहां पर आधारभूत संरचना की कमी है, वैसे गांव में सभी मंत्रालयों के उन योजनाओं को पूर्ण रूप से सम्मिलित करते हुए उस गांव को सैचुरेशन मोड में लेकर के आना है। तो सैचुरेशन मोड में लाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि एक गांव को आप चयन करें तो उसकी पूरी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इनकम जनरेशन से लेकर के उद्यमिता से लेकर रोजगार से लेकर शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर और बाकी जितने कम्युनिकेशन, चाहे वो 4G का मामला हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का मामला हो, सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होना चाहिए और सैचुरेशन मोड में। तो मैं माननीय सदस्य से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे गांव, जो गांव आपको लगता है कि गैप है, उसकी सूची आप जिला स्तर पर दे करके इसको स्थानीय स्तर पर सम्मिलित कराते हुए आगे कार्य को जारी रख सकते हैं। उधर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में आदिवासी लड़कियों के साथ मुस्लिम समुदाय की शादी का मामला उठाया। साथ ही साथ उन्होंने इलाके में साइबर अपराध, घुसपैठ पर भी अपनी बात रखी। पिछले 13-14 साल से झारखंड के घुसपैठ के बारे में हमेशा मुद्दा उठाते रहा हूं कि बांग्लादेश से जुड़े होने के कारण हमारे क्षेत्र में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है और इसका हिंदू और मुसलमान से कोई लेना देना नहीं सर। बांग्लादेश घुसपैठ, क्योंकि वो जब आते हैं तो हमारे मुसलमान भाइयों का भी रोजगार छीनते हैं, हिंदू का तो रोजगार छीनते ही। लेकिन अभी जो एक नया ट्रेंड चालू हुआ है सर कि पूरा इस्लामीकरण के लिए, मैं 3-4 पॉइंट जो है आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से सरकार को जो है बताना चाहता हूं कि भोले भाले आदिवासियों को शादी करके, आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करके पूरे बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं वो पूरी डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए उतारू हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सर कि अभी मेरे बगल के जिले साहबगंज में जो जिला परिषद की अध्यक्षा बनी है वो आदिवासी कोटे से, क्योंकि वो शेड्यूल टाइप के लिए रिजर्व था, लेकिन उनकी जो शादी है वो मुसलमान में हुई। और ये एक उदाहरण मैंने दिया है, इस तरह के लाखों उदाहरण। दूसरा, यदि आपने ध्यान दिया होगा सर, तो जामताड़ा एक सीरियल बना जिसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इकोनॉमी है, जितने देश के साइबर क्राइम होते हैं वो साइबर क्रिमिनल सारे के सारे उसी स्थापना में, उसी जामताड़ा में है, उसी देवघर में है, उसी गोड्डा में है, उसी पाकुड़ में है और साहबगंज में है। तीसरा जो सवाल है सर कि जितनी गायें हैं, यदि आप मेरे रास्ते में जाएंगे सर, यदि गोड्डा से चलेंगे, देवघर से चलेंगे, तो आपको रात में जो है लाखों लाख गायें जो हैं वो जाती हुई नजर आएंगी। वो सब बांग्लादेश जा रही है, बालू जा रहा है, गिट्टी जा रहा है, ये सब इलीगल है सर, सब गलत है। उसी दिन, आज से 2 दिन पहले मैंने इसी सदन में मुद्दा उठाया था सर पूरे इस्लामीकरण का, जिसको झारखंड सरकार ने माना कि जो सरकारी स्कूल है वो उर्दू हो गया है, रविवार के बदले वहां शुक्रवार को छुट्टी होती है। 3, 4, 5 मुद्दे के कारण पूरा अशांत हो गया क्षेत्र और पूरे इस्लामीकरण के लिए बढ़ रहा है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि एक तो NPR वहां लागू करे सर, NIA का ऑफिस वहां हो, और चूंकि झारखंड सरकार और कांग्रेस मिलकर इन सारे एक्टिविटी को मदद कर रही है, इसलिए पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने आज लोकसभा में कहा कि उनके क्षेत्र के 2 जिले गढ़वा और पलामू आकांक्षी जिलों की श्रेणी में आते हैं। इस वजह से कई काम संवेदनशीलता के जरिए हो रहे हैं।
लेकिन इलाके में पलायनवाद की समस्या को रोकने के लिए विशेष पहल करने की आवश्यकता है। आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मैं पलामू संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जिसके दोनों जिले पलामू एवं गढ़वा आकांक्षी जिलों की श्रेणी में आते हैं। जब से ये आकांक्षी जिले घोषित हुए हैं, निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन की संवेदनशीलता बढ़ी है। उपायुक्त तो उप विकास आयुक्त का प्रखंडों में दौरा हो रहा है, जनता की समस्याएं उनके द्वारा सुनी जा रही हैं, पर इससे हमारे यहाँ की जो समस्या है उसका समाधान होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी समस्या मेरे क्षेत्र की पलायनवाद की है। प्रति वर्ष करीब करीब 2 से 3 लाख लोग दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाते हैं, जीविकोपार्जन के लिए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर एक जपला सीमेंट फैक्ट्री थी, वो भी वर्षों से बंद पड़ी हुई है और उसके खुलने की भी कोई संभावना नहीं है। हालांकि सीमेंट फैक्ट्री दूसरे कंपनियों के द्वारा खोली जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल भी है, पानी भी है, बिजली भी है, लेबर भी है। इसके अलावा रेलवे के द्वारा एक एक्सिल फैक्ट्री खोली जा सकती है या अन्य विभागों या मंत्रालयों द्वारा इस दिशा में कदम उठाया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सोरेन आज जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान कठिन परिस्थितियों में भी सरकार ने गरीबों को अनाज और मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सहयोग किया है। इस मौके पर मंत्री चंपई सोरेन, बन्ना गुप्ता और जोबा मांझी ने भी अपने विचार रखे। आज उन्हीं में से एक ऐसा शख्स जो इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों को एक राह दिखाने का प्रयास किया था, और उनकी राह पर चलते चलते हम यहां तक पहुंचे। उनकी शहादत और अनगिनत लोगों का शहादत, आदरणीय गुरुजी का मार्गदर्शन का नतीजा है कि हम आज अलग राज में हैं। अलग राज हुए हम लोगों का 20 साल हो गया है, लेकिन 20 साल में भी आज हमारी लड़ाई अपने विकास के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, अपने जल जंगल जमीन के लिए लगातार जारी है। 20 सालों में जिन लोगों ने यहां पर सरकार चलाया। पश्चिम बंगाल में लाखों रुपयों के साथ गिरफ्तार जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के आवास पर बंगाल पुलिस और जामताड़ा पुलिस छापेमारी कर रही है। बंगाल पुलिस ने कांग्रेस के 3 विधायकों को 48 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया था। इसी मामले में बंगाल पुलिस ने तीनों विधायकों को गिरफ्तार कर लिया था और इस मामले में बंगाल पुलिस आज जामताड़ा पहुंचकर इरफान अंसारी के घर पर छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार विधायकों में नमल विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप शामिल हैं। और अब कोविड अपडेट। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड के 16,167 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 15,549 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल कोरोना के 1,35,510 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 19 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 44 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 98 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 6 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। खूंटी जिले के चलकत में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जो विशेष रूप से नक्सल प्रभावित इलाकों में रह रहे जनजातीय लोगों के लिए काफी लाभदायक रहा। आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें साल में पहली बार
नक्सल प्रभावित दक्षिणी अड़की के बीहड़ों में लोकतंत्र के दो स्तंभ कार्यपालिका और न्यायपालिका ने जनता के साथ मिलकर इतिहास रचा है। खूंटी मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर चलकद में हेल्थ कैंप का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक ने किया। शिविर में विभिन्न बीमारियों से ग्रसित 1768 जनजातीय मरीजों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाएं और चश्मा दिया गया। आप लोग भी अपना सहयोग करेंगे और जो आपने एक आवभगत दिखाया है, टूरिस्ट को यही लगता है कि हमको लोग आवभगत दिखाए, एक कल्चर दिखाए। हम लोग ट्राइबल कल्चर को, हम लोग लोकल विलेज कल्चर को, हम लोग एग्रो टूरिज्म कल्चर को देखना चाहते हैं। तो वो चीजें अगर हम लोग यहाँ डेवलप कर सके तो आने वाले समय में एक विकसित क्षेत्र के रूप में उभर के सामने आएगा। और ये विकसित क्षेत्र बनाने के लिए कोई बाहर से अधिकारी नहीं आएगा, बाहर से कोई लोग नहीं आएगा, आप स्वयं लोग होंगे और आपको ही इसका ड्राइवर बनना होगा। पहली बार चलकद जैसे सुदूरवर्ती गांव में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक, उनकी पत्नी विमला पाठक, हाईकोर्ट की एडिशनल एडवोकेट जनरल, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक पहुंचे। मौके पर जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक ने खूंटी के प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना करते हुए कहा कि यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इतने खूबसूरत पहाड़, इतने खूबसूरत जंगल कि स्वतः मोह लेते हैं। मैं तो कहूंगा कलेक्टर साहब से कि एक कॉटेज बनवाओ कि रात्रि गुजरे यहाँ पे, तब यहाँ का मोहक दृश्य देखने को मिले और आनंद आए। और सबों के बीच में एक बार सुदूर गांव में जाऊं और सबके साथ कुछ वहां का पकवान खाऊं, तब हमें लगेगा कि मैं खूंटी में आया हूं। मेगा हेल्थ कैंप के सफल आयोजन में जिला प्रशासन, मेडिका हॉस्पिटल, क्षेत्रीय ग्राम सभाएं और सेवा वेलफेयर सोसाइटी का अहम योगदान रहा। दूरदर्शन समाचार के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस पर कल रांची के मोराबादी मैदान में 2 दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। आज मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे और कल्याण सचिव के सोन ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने तैयारियों में लगे पदाधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। यहाँ कई गैलरियां भी बनाई गई हैं, जिसमें आदिवासी समुदाय से जुड़े स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ फूड पेविलियन भी लगाया जा रहा है, जहाँ लोग राज्य के व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET का आज रांची में कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजन किया गया। इस परीक्षा में प्राप्त वरीयता के आधार पर 12वीं पास छात्रों का चयन विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में होगा। रांची में बच्चों को परीक्षा दिलाने दूर दूर से लोग पहुंचे थे। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य में प्रतिभा की कमी नहीं है, बल्कि प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। श्री उरांव आज पासवा द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए लगभग 10,000 छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया, जो 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में 80% से ज्यादा अंक लाए थे। शिक्षा को बढ़ाना है तो शिक्षा पूरे को चाहे जहाँ कहीं दी जा रही हो, उसको हमको आगे बढ़ाना है, उसको जितना आगे बढ़ाना है। होता क्या था पहले और अभी भी, जो टॉपर्स होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। एक आदमी होते हैं टॉपर, बाकी उदास रहते हैं, टॉप नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने तय किया, मैं भी एक भाग हूँ उसका, पासवा जैसे हम लोग सबका प्रयोग कर रहे हैं कि अब 80+ जितने भी होंगे छात्र छात्राएं उनको हम सम्मान देंगे। लोहरदगा जिले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा को लेकर उप विकास आयुक्त गरिमा सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। किस्कू प्रखंड के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में मनरेगा, PM ग्रामीण आवास योजना, बिरसा हरित योजना और GSLPS सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। सावन महीने की आज अंतिम सोमवारी है। इस अवसर पर देर रात से ही देवघर, बासुकीनाथ, आंगनबाड़ी, हरिहर धाम और राजधानी रांची सहित स्थित पहाड़ी मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ भगवान शंकर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शिवालयों में बोलबम के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा।
उधर दुमका के प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में सावन की अंतिम सोमवारी पर भक्तों की काफी भीड़ जुटी है। हर हर महादेव और बोलबम के जयघोष के साथ आधी रात से ही शिव भक्त और कांवरिया मंदिर के बाहर कतार में लगने लगे। बाबा बासुकीनाथ धाम में रात 2:30 बजे ही मंदिर का पट खोला गया और सरकारी पूजा के बाद भोर 3:15 बजे से ही भक्तों ने अर्घा के माध्यम से बाबा का जलाभिषेक शुरू किया। पूरे सावन में भक्तों की आज सबसे ज्यादा भीड़ दिख रही है। क्यू कॉम्प्लेक्स से लेकर शिवगंगा के पूर्व, उत्तरी और दक्षिणी तट से होती हुई भक्तों की कतार पानी टंकी तक करीब 5 किलोमीटर लंबी हो गई। सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर में बाबा बैद्यनाथ की पूजा कर बासुकीनाथ आने वाले कांवरियों से ज्यादा भीड़ उन कांवरियों की है जो भागलपुर से गंगा जल लेकर बौंसी और हंसडीहा होते हुए सीधा बासुकीनाथ पहुंच रहे हैं। शिव भक्त का एक रूप यह भी है कि कल पूरी रात हजारों लोग भागलपुर बासुकीनाथ मार्ग पर कांवरियों की सेवा में लगे रहे। डॉक्टर हों या इंजीनियर या बड़े कारोबारी, सभी अहंकार भूलकर रात भर कांवरियों को पानी, फल और दवा देकर भक्ति का आनंद लेते रहे। दुमका के प्रख्यात डॉक्टर तुषार ज्योति हों या सीनियर मेडिकल छात्र गौरव या डाल्टनगंज से आए भानु प्रताप, सभी कांवरियों की सेवा में जुटे रहे। पूरा कोशिश करते हैं अपने दिल से जितना हो सके इनका हम लोग सहयोग करें, क्योंकि पहले देखा जा रहा था कि देवघर वाले रूट में बहुत ज़्यादा भीड़ होता था और वहाँ पे बहुत तरह के श्रद्धालु लोग आते थे जो सेवा भी करते थे। बट जहाँ तक बात है सुल्तानगंज भागलपुर रूट का, इस रूट में बहुत कम जगह ऐसा टाइप का शिविर होता था जहाँ पे श्रद्धालुओं का सेवा किया जा सके। तो हम लोगों ने अपने सब दोस्त भाई लोग से मिलके डिसाइड किया कि हम लोग यहीं पे करेंगे और अभी तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बहुत यहाँ मजा आ रहा है और बहुत श्रद्धा से भक्ति भाव करने की एकदम चेष्टा कर रही है। मुझे भी यहाँ पर आया हूँ मतलब कि शिव भक्ति को और आगे बढ़ाने के लिए, श्रद्धालुओं का सेवा करने के लिए। डाक बम हुए जो बोल बम वाले लोग होते हैं जो बहुत दूर से पैदल यात्रा करके अपने जलार्पण करने आते हैं बाबा बासुकीनाथ धाम में, तो यहाँ पर सेवा करके बहुत अच्छा लगता है। इधर दुमका जिला प्रशासन भी कल रात से कांवरियों की सेवा, सुरक्षा और सुविधा में लगा हुआ है। उम्मीद है कि आज रात पट बंद होने तक 2 लाख से ज्यादा शिव भक्त और कांवरिया बाबा बासुकीनाथ को जल अर्पित कर सकेंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए दुमका से RK नीरद की रिपोर्ट। इधर रजरप्पा स्थित दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर अवस्थित मां छिन्नमस्ती के मंदिर परिसर में भगवान शंकर की शिवलिंग पर श्रद्धालुओं ने पूरे भक्ति भाव के साथ जलाभिषेक किया। मंदिर न्यास समिति के प्रधान पुजारी शुभाशीष पंडा ने बताया कि श्रावण के पवित्र महीने में अंतिम सोमवार के दिन भगवान शंकर पर जलाभिषेक करने से मनोकामना पूरी होती है। आज सावन के अंतिम सोमवारी पे सिद्धपीठ रजरप्पा धाम से जल उठाकर झारखंड के सबसे बड़े शिवालय पे जल चढ़ाने का बहुत अच्छा लगा। जल चढ़ाया हमने और बहुत अच्छी शांति अनुभूति हुई। ऐसा लगा 2 साल 3 साल के बाद आज जो सावन के लास्ट सोमवारी का जो हमने जल चढ़ाया के तट से जल लेकर अपने अपने गंतव्य स्थान, अपने अपने शिवालय में लोग जलाभिषेक करते हैं। और आज का जो भीड़ है वो श्रावणी को देखते हुए हमारे महादेव, पीछे महादेव का मंदिर है, वो करीब 18 फीट का शिवलिंग है, उसमें भी जलाभिषेक लोग कर रहे हैं। और माँ भगवती के
दरबार में द्वापर गंगा का बहुत महत्व है, इसलिए यहाँ से लोग जल लेकर पैदल कांवरिया के रूप में माना जाए। श्रावण महिला के अंतिम सोमवारी के अवसर पर यहाँ पर पुलिस की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई है और कल शाम से ही पूरी पुलिस पार्टी रजरप्पा मंदिर से लेकर के कैथा मंदिर तक का जो भी रूट चार्ट बना हुआ उसमें सभी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सावन की अंतिम सोमवारी के मौके पर आज कोडरमा में कांवर पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। से ही शिव भक्त झुमरी तिलैया के झरना कुंड से पवित्र जल का उठाव के बाद 15 किलोमीटर की पदयात्रा कर कोडरमा पहुंच रहे हैं और वहां 777 सीढ़ी चढ़कर ध्वजाधारी पहाड़ पर बसे भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन मास है और हर वर्ष की तरह 2 साल तो कोविड में नहीं हो पाया, इसके कारण बहुत मंगल हो, सबका मंगल हो और सब बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 25 सालों से लगातार सावन की अंतिम सोमवारी के मौके पर जिले के विभिन्न धार्मिक संगठनों की ओर से कांवर पदयात्रा का आयोजन किया जाता है। सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन और समितियों की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। जल उठा के यहाँ से ध्वजाधारी पहाड़ के लिए जा रहे हैं और सारा चीज व्यवस्थित है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह सारा है, किसी तरह सारा प्रशासन के द्वारा भी सब अच्छा से हो रहा है। और सब कोविड-19 के बाद बहुत माने उत्साह के उत्साहित तकरीबन 50,000 से ज्यादा शिव भक्तों के इस पदयात्रा में शामिल होने की संभावना है। पदयात्रा को लेकर झरना कुंड और ध्वजाधारी धाम में शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ा और बोलबम के नारे के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया है। जो भी मनोकामना से बाबा के दरबार में यहाँ पे आ रहे हैं, आज मैं 10 सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है इस स्थान पे। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार झरना कुंड के उत्तर वाहिनी नदी के पवित्र जल से ध्वजाधारी पहाड़ पर बसे भगवान शिव का जलाभिषेक करने से मनोकामना पूर्ण होती है। द्वापर युग से झरना कुंड और ध्वजाधारी धाम का इतिहास जुड़ा हुआ है। दूरदर्शन समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। राज्य के प्रधान महालेखाकार परीक्षक अनूप फ्रांसिस टुडू ने विगत 4 अगस्त को झारखंड विधानसभा के पटल पर रखे गए 3 प्रतिवेदनों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। राजधानी रांची में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री टुडू ने कहा कि झारखंड सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित सामान्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व प्रक्षेत्र के अलावा झारखंड में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से संबंधित जानकारी साझा की। मैं अनूप फ्रांसिस टुडू, महालेखाकार लेखा परीक्षा झारखंड ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जो कि 3 रिपोर्टों के संदर्भ में है, जो कि 4 अगस्त को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए गए। पहला रिपोर्ट जनरल सोशल इकोनॉमिक एंड रेवेन्यू सेक्टर का है जो मार्च 31, 2020 का है। दूसरा रिपोर्ट परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का है जो मार्च 2020 का है। अब अंततः स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट जो मार्च 31-21 का है। इन रिपोर्टों में हमने मुख्यतः रिम्स, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, माइंस एंड जियोलॉजी, एक्साइज एंड प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट, झारखंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में देखी गई अनियमितताओं को जागरूक किया। हमने पीए ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रांची मंडल द्वारा लोहरदगा अवस्थित प्राचीन शिव मंदिर खेकपरता में स्वच्छता जागरूकता सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री बलबीर दत्त को सम्मानित किया गया। जन्म लिया, आज़ाद देश में सांस ली, पहली सांस। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी पीढ़ी के जो लोग हैं वो आपसे भी ज़्यादा खुशकिस्मत रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने गुलाम देश को आज़ाद होते हुए देखा है और आज़ादी उतनी आसानी से नहीं मिलती है। आज हमारे देश में क्या हो रहा है, बहुत लोग आज़ादी की कदर नहीं करते हैं और उनको ये पता भी नहीं है कि कितनी मुश्किल से आज़ादी मिली। एक गीत था, आज़ादी जो है बहुत मुश्किल से मिलती है और ये जो आज़ादी हमको मिली सदियों की गुलामी के बाद,
कम से कम 200 साल तक ब्रिटिश सरकार ही रही। तो आज़ादी का इतिहास जो है वो स्याही से नहीं लिखा जाता है, वो शहीदों के खून से लिखा जाता है। आज़ादी बहुत मुश्किल से प्राप्त हुई है और उसको बनाए रखना जो है बहुत ज़रूरी है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। झामुमो से इतर पार्टी विधायक लोबिन हेम्ब्रम की अध्यक्षता में झारखंड के 5 प्रमंडल के अगुवा की बैठक कल पुराने विधानसभा सभागार में हुई। बैठक में नया गैर राजनीतिक संगठन झारखंड बचाओ मोर्चा का गठन किया गया। इस बैनर के तले अब खतियान आधारित स्थानीय नीति की लड़ाई को तेज किया जाएगा। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज मिश्रा के करीबी बच्चू यादव से ईडी पूछताछ कर रही है। बीते 4 जुलाई को ईडी ने बच्चू यादव को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी ने उसे 6 दिनों की रिमांड पर लिया है। मुहर्रम को लेकर रांची पुलिस ने आम लोगों से अपील की है। रांची पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना मिलने पर तुरंत 100 डायल कर पुलिस को सूचित करें। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी निजी प्रैक्टिस के रोक के आदेश पर रांची के करमटोली चौक स्थित आईएमए भवन में झांसा के आह्वान पर राज्य भर के सभी जिलों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। इस दौरान सभी डॉक्टरों ने एक स्वर में विभाग के आदेश को तुगलकी फरमान करार दिया। लुगुबुरु, घंटावाड़ी, धोरामगाड़ आदिवासियों के सबसे प्रिय धार्मिक स्थलों में से एक है। लुगुबुरु बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के ललपनिया में स्थित है। लगभग 6 किलोमीटर की लंबाई में फैले इस पहाड़ का इतिहास कई कहानियों से भरा हुआ है। इसकी सुंदरता और सीता नाला का गिरता पानी काफी मनमोहक है। झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह यादव के नेतृत्व में राजद के नेता राजभवन के सामने धरना स्थल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन कर रहे झारखंड सहायक अध्यापक संघ और विद्यालय रसोईया संयोजिका संघ से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों और रक्त की कमी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कांग्रेस के नेता डॉक्टर अजय कुमार ने अपने बाइक द्वारा क्षेत्र भ्रमण के कार्य में जमशेदपुर के धातकीडी क्षेत्र में स्थित चाय की दुकान पर चाय का आनंद लेते हुए स्थानीय लोगों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की और उनकी समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देने के मामले में रांची पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने नालंदा जिले से 2 आरोपियों को पकड़ा है। दोनों आरोपियों ने नशे में पहली बार धमकी दी थी। इसके बाद दोबारा धमकी होश में प्लानिंग के तहत दी गई थी, फिर तीसरी बार पैसे वसूलने के लिए की गई थी। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव का रंगारंग आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। इसे लेकर धनबाद में जीएसएलपीएस की दीदियों का उत्साह भी चरम पर है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए आज सभी प्रखंडों में महिला समूहों द्वारा बनाए गए तिरंगों की बिक्री का शुभारंभ किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड की एसटी आबादी वाले 3,891 गांवों की सूरत बदल रही केंद्र सरकार। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत हुआ है चयन। विश्व आदिवासी दिवस पर कल मोरहाबादी में आयोजित होगा 2 दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव। अधिकारियों ने तैयारियों का लिया जायजा। रांची में राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 10,000 से अधिक छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। और सावन के अंतिम सोमवारी पर देवघर और बासुकीनाथ समेत राज्य भर के शिवालयों में जलार्पण के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।